नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। जातिगत जनगणना को लेकर इस समय देश में अलग ही माहौल नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस तरह की मांग उठाता आ रहा है। अब इसी तरह के विवाद में महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड भी घिर चुका है। दरअसल महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल की परीक्षा हॉल टिकट पर जाति कॉलम शामिल करने को लेकर विवादों में घिर गया है, जिसकी शिक्षाविदों, अभिभावकों और विभिन्न हितधारकों ने व्यापक आलोचना की है। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच बोर्ड को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और नए हॉल टिकट जारी करने पड़े। अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अनावश्यक जाति आधारित भेदभाव बड़ा गंभीर हो सकता है और छात्रों की गरिमा को इससे ठेस पहुंचती है। इस मामले को लेकर सरकार में शामिल महायुति की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने भी सवाल उठाए। फुले शाहू आंबेडकरांना मानणारे अनेक जे आहेत राज्यकर्ते आहेतच ना, त्यांनी सुद्धा याच्यावर पाहिलं पाहिजे की आपण जसं साईबाबाच्या चरणी आल्यानंतर तिथे जात, पंथ, धर्म सगळे विसरून सगळे एकत्रित येऊन ते दर्शन घेतात। त्याप्रमाणे रोजच्या व्यवहारामध्ये सुद्धा आणि सरकारी व्यवहारामध्ये सुद्धा त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे। शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे ने भी इस मामले पर निशाना साधते हुए सरकार की आलोचना की और कहा, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बजाय एजुकेशन सिस्टम बच्चों के दिमाग में इसकी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर सरकार से जवाब चाहते हैं कि वो इस तरह की कास्ट सिस्टम क्यों ला रही है। इयत्ता 10वी आणि 12वी हे शैक्षणिक आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे किंबहुना मैलाचे दगड आहेत। या वयात विद्यार्थ्यांवर सर्वसमावेशक समतामूलक समाज व्यवस्थेचा संस्कार होणे अपेक्षित असते। मात्र जर याच काळामध्ये शिक्षण मंडळाकडून मुलांच्या प्रवेशिकेवर जातीची नोंद होणार असेल तर शिक्षण मंडळाचा उद्देश हा जात निर्मूलन किंवा सर्व समावेशक समतामूलक व्यवस्था प्रस्थापित करणे आहे की जातीधिष्ठित समाज व्यवस्था निर्माण करणे आहे, याचे उत्तर आता शिक्षण मंत्र्यांनी द्यायला हवे। इसी पर बोर्ड अध्यक्ष शरद गोसावी ने चिंताओं को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हॉल टिकट पर छात्र की राजनीति नहीं बल्कि उनकी जाति, श्रेणी या समूह लिखा होता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से छात्रों की सुविधा के लिए किया गया था, न कि उन्हें असुविधा पहुंचाने के लिए। गोसावी के अनुसार स्कूल या जूनियर कॉलेज के सामान्य रजिस्टर में दर्ज छात्रों के विवरण जैसे नाम, माता पिता का नाम, जाति या जाति श्रेणी में त्रुटियां अक्सर बाद में मुश्किलें पैदा करती हैं। गोसावी ने विस्तार से बताया कि कई छात्र गलत जाति या श्रेणी की जानकारी के बारे में शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं, जिससे भविष्य में शिक्षा या छात्रवृत्ति प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं। हॉल टिकट पर जाति श्रेणी को शामिल करके छात्र और स्कूल समय रहते विसंगतियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। बोर्ड ने इस कदम को आदिवासी कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी छात्रवृत्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के एक कदम के रूप में ठहराया। गोसावी ने कहा कि स्कूल के सामान्य रजिस्टर में जाति की सटीक जानकारी रिकॉर्डिंग छात्रों को बिना किसी अनावश्यक देरी के इन छात्रवृत्तियों का दावा करने में मदत करती है। या हॉल तिकिटाचा उपयोग विद्यार्थ्याच्या पालकांना तसे विद्यार्थ्यांना आपलं नावाचं स्पेलिंग बरोबर आहे का, आपल्या आईचं नाव बरोबर आहे का, आपली जन्मतारीख बरोबर आहे का, आपल्या जातीचा प्रवर्ग बरोबर आहे का, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आणि या उदात्त हेतूने राज्य मंडळाने कॅटेगरीची नोंद म्हणजे प्रवर्गाची नोंद केलेली आहे। विद्यार्थ्यांना जर ते कळलं की आपल्या शाळेच्या जनरल रजिस्टरमध्ये किंवा ज्युनियर कॉलेज जनरल रजिस्टरमध्ये आपल्या प्रवर्गाची नोंद चुकलेली आहे तर तो निश्चितपणे बदल होऊ शकतो। हॉल टिकट पर जाति श्रेणी का उल्लेख करने से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी विसंगति का तुरंत समाधान हो सके। एक आधिकारिक परिपत्र में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हॉल टिकट पर जाति श्रेणी कॉलम को रद्द किया जा रहा है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छात्रों की परीक्षा के बारे में अन्य जानकारी अपरिवर्तित रहेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने इस बार परीक्षाओं को लेकर कई बदलाव किए हैं। पहली बार
HSC और SSC परीक्षाओं के लिए बाहरी सेंटर और सुपरवाइजरों को चुने जाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि इन्विजिलेटर और एग्जाम स्टाफ दूसरे स्कूलों के होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि छात्र छात्राएं बिना चीटिंग करे अपना एग्जाम दे सके और इसका नाम कॉपी मुक्त अभियान रखा गया है। दरअसल बोर्ड की 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 21 फरवरी से 17 मार्च तक निर्धारित की गई हैं। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 11 मार्च तक की जाएंगी। 23 जनवरी 2025 से नए हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूल और जूनियर कॉलेज आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे और उन्हें छात्र छात्राओं में वितरित कर सकेंगे। बता दें कि इस साल महाराष्ट्र में 16 लाख स्टूडेंट 10वीं और 15 लाख स्टूडेंट 12वीं की परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं एक विराम के लिए। आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।